आज की जो हमारी ये प्रेस वार्ता है, यह हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मैं नीरज आनंद, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन, अपनी सेवाएं यहाँ भी दे रहा था और भारतीय जनता पार्टी में भी बतौर कन्वीनर इंडस्ट्री सेल वहाँ पे भी सेवा दे रहा था। और इसके लिए मुझे हमारी जो वर्किंग कमेटी है उसने अधिकृत किया था दिसंबर 2022 में, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये अलाउ नहीं करता अदरवाइज़ कि कोई ऑफिस बेरर पॉलिटिकल पार्टी की पोस्ट भी होल्ड कर सके। तो ये एक स्पेशल प्रोविज़न तब उन्होंने बनाया हमारी पुरानी सर्विसेज को देखते हुए। उसके लिए मैं अपने सभी साथियों का आभार भी व्यक्त करता हूँ। और अब लेकिन चूँकि हमारी इलेक्शंस ड्यू थे तो मेरे साथी बड़े दिनों से मेरे को कह रहे थे कि नीरज जी, आप भाजपा में गए तो सही, हमने आपको वहाँ भेजा, लेकिन जो हमारे व्यापारिक मुद्दे थे, चाहे वो ट्रेड के थे चाहे वो इंडस्ट्री के थे, वो पूरे तरीके से पूर्ण रूप से हम हल नहीं करवा पा रहे थे। तो इन सब का मन था कि मैं वहाँ से बाहर आ जाऊँ और उन मुद्दों को इफ़ेक्टिवली रेज़ कर पाऊँ विद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी डिस्पेंसेशन आई है नई। तो उसके चलते मैंने ये बहुत सोच विचार करने के बाद कल निर्णय लिया और मैंने पार्टी की पोजीशन से रिज़ाइन किया और अपने साथियों के साथ आज आप देख रहे हैं मैं पूर्ण रूप से चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन के कार्यालय में अपने पद के ऊपर जैसे पहले कार्य करता था उसी शिद्दत के साथ आज दोबारा इनको आश्वस्त करते हुए अपनी चेयर संभाल रहा हूं और पूर्ण रूप से अपना समय चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन को ही समर्पित करेंगे। और जो कार्य हमारे नहीं हो पाए उनको हम दोबारा से उठाएंगे और ताकि वो जल्द से जल्द हल हो सके और हम व्यापारी लोग जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में सही तरीके से पूर्ण रूप से अपना योगदान दे सकें। क्या वजह आनी पड़ी आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? मैंने पहले ही आपको बताया कि पार्टी में जाने का हमारा मेन रीज़न ही यही था कि हमारे जो काम थे तब पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थी नहीं और हमें लगा, हमारे साथियों को लगा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शायद अगर हम भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो हमें बेहतर समन्वय बन पाएगा। लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा अफसोस के साथ कि शायद पार्टी से हमें जितनी उम्मीद थी वैसा हमें सपोर्ट सिस्टम मैकेनिज़्म वहाँ बना नहीं। क्योंकि व्यापार में क्या होता है कि आपको जिन डिफ़िकल्ट टेरेन्स में हम काम करते हैं, जिन डिफ़िकल्ट हालात में हम काम कर रहे हैं, उसमें जो प्रॉम्प्टनेस चाहिए थी हमारे इश्यूज़ को रिड्रेस करने की वो नहीं हुई। वही कारण बना कि हमें वहाँ से अपना त्यागपत्र देना पड़ा और अपने साथियों के साथ, क्योंकि आप जानते हैं जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं तो आप उस पार्टी की लाइन से बाहर जाके बात नहीं कर सकते। तो आज मैं अपने आप को रिलीव्ड फील कर रहा हूँ अपने साथियों के समक्ष बैठ के, और इनको मैं आश्वस्त करता हूँ कि जैसे हम पहले भी व्यापारी हितों की बात करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे और पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि हम जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को सुदृढ़ बना सकें, अपने प्रदेश को एक उन्नत प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद।